नमस्ते दोस्तों। आज हम करते हैं ईआर डायग्राम को किस तरह से एक्सटेंडेड ईआर डायग्राम में चेंज करें। तो कुछ चेंजेस करने होंगे हमें ईआर डायग्राम के अंदर। लाइक एंटिटीज जो है उसको एक्सटेंड करना होगा। एट्रीब्यूट्स हैं, उनको सिंपल एट्रीब्यूट यूज करते ही हैं। कंपोजिट एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, डिराइव्ड एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। रिलेशनशिप की बात कर सकते हैं वहां पे। तो रिलेशनशिप के अंदर लाइक परचेज और ऑर्डर एंटिटी है, प्रोडक्ट एंटिटी है, और उनके बीच में कस्टमर और प्रोडक्ट एंटिटी है, और उनके बीच में जो है परचेज रिलेशनशिप है। तो उस परचेज रिलेशनशिप के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं लाइक परचेज डेट, क्वांटिटी, प्राइस, जिससे कि ट्रांजैक्शन शो की जा सके। कार्डनिटी और पार्टिसिपेशंस की बात करें तो ये भी हमें जो है शो करना होता है। सब टाइप्स, सुपर टाइप्स, स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटी, जिससे कि हमारी जो ईआर डायग्राम है वो एक्सटेंडेड हो और वो पूरी डिटेल और स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर सके हमारे डेटा मॉडल का। इसलिए जो है हम ईईआर डी बनाते हैं, एक्सटेंडेड ईआर डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं। सिंपल एट्रीब्यूट तो हम इस तरह से यूज करते ही थे एक एंटिटी, लेकिन अब एट्रीब्यूट के एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट की बात करते हैं। लाइक ये एंटिटी है, ये एक एट्रीब्यूट है, और इसके एट्रीब्यूट ये है। तो नेम, नेम को डिवाइड किया गया है किसमें, फर्स्ट और लास्ट के अंदर। तो इस टाइप से भी जो है हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मल्टी वैल्यूड की। तो डबल लाइन से जो है रिप्रेजेंट करते हैं ईआर डायग्राम में। फोन नंबर एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करें, डबल लाइन से। अब एज, बर्थ डेट से किस तरह से फाइंड आउट करें, ये एज की वैल्यू हमें देनी नहीं है, फाइंड आउट करनी है बर्थ डेट से। तो उस टाइप से वो ड्राइव्ड एट्रीब्यूट बन जाता है और उसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट की बात करते हैं। कंपोजिट एट्रीब्यूट एड्रेस है, और एड्रेस एट्रीब्यूट्स को डिवाइड किया हुआ है हाउस, नंबर, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट के अंदर। तो ये कंपोजिट एट्रीब्यूट बन गया। अब एआर डायग्राम के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, एक से ज्यादा फोन नंबर होते हैं तो मल्टी वैल्यूड बन गया, और कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट बन गया ये। एड्रेस को कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। कार्डिनिटी, नोटेशन और पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो जनरली क्या होता है कि हम भूल जाते हैं नोटेशन को रिप्रेजेंट करना। रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट किस तरह से करें, ये डिफरेंट टाइप के रिलेशनशिप हैं और उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। तो ये कार्डिनेटिव नोटेशन है जिससे कि हम रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। अब पार्टिसिपेशन नोटेशन की बात करते हैं तो वो क्या होता है, या तो एंटिटी पूरी तरह से पार्टिसिपेट करती है हर एक इंस्टेंस, या जो है कुछ इंस्टेंस पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो वो पार्शियल पार्टिसिपेशन बन जाती है। टोटल पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और पार्शियल पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्ट्रॉन्ग और वीक एंटिटी की बात करते हैं। ये एम्प्लॉय है और डिपेंडेंट्स हैं उसके। तो एम्प्लॉय स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, इसको नॉर्मल जिस तरह से एंटिटी बनाते हैं उसी तरह से बनाते हैं, बट स्ट्रॉन्ग वीक एंटिटी को डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब डबल लाइन जो टोटल पार्टिसिपेशन शो करता है वो डबल लाइन शो करते हैं, और पार्शियल पार्टिसिपेशन शो करता है वो सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। सब टाइप और सुपर टाइप की बात करते हैं। जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं। तो जो हायरार्की का रिलेशनशिप पे फोकस करता है वो सब टाइप और सुपर टाइप्स होता है। यानी कि सुपर टाइप से की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेता है सब टाइप्स। जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो किस पे फोकस करती है, एब्स्ट्रैक्शंस के ऊपर। जनरलाइजेशन और रिफाइंड कर देता है उसको टू क्रिएट एंड ऑर्गेनाइज एंटिटीज, वो बन जाती है स्पेशलाइजेशन। अब किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जनरलाइजेशन को, इस टाइप से रिप्रेजेंट कर, पर्सन इज ए फैकल्टी एंड स्टूडेंट, ये जर्नल है। अब स्पेशलाइजेशन के अंदर डायग्राम चेंज हो गया, तो एम्प्लॉय क्या हो गया, टेस्टर और द एग्रीगेट,
एग्रीगेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन ए होल ऑब्जेक्ट एंड इट्स कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एग्रीगेशन का यूज किया जाता है। देखो यहाँ पे दो रिलेशनशिप है और चार एंटिटी हैं, ये आपस में रिलेट हो रही है और टर्नरी रिलेशनशिप बना रहे हैं ये वर्क ऑन के ऊपर। एक रिलेशन यहाँ पे है, एक रिलेशन यहाँ पे है और एक रिलेशन ये है, तीन रिलेशन आ रहे हैं तो ये क्या शो करता है, एग्रीगेशन को शो करता है। इस टाइप से भी जो है हम अपने ईआर डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट देते हैं करते हैं जिससे कि वो एक्सटेंडेड इंफॉर्मेशन दे सके।